गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। यह वीडियो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। पॉलिटी के मंत्रिपरिषद टॉपिक से संबंधित है और ये 20 क्वेश्चनों का सेट है। कोशिश करिएगा कि आपका ढेर सारा सही हो। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर यूपीपी या फिर उत्तर प्रदेश में भर्ती से संबंधित या फिर दिल्ली पुलिस से भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारी है इस चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेगी। तो आप चैनल से जुड़ जाइए अच्छे से। चलिए ये टेस्ट देख लेते हैं। ये टेस्ट 20 क्वेश्चनों का है, पॉलिटी से है, मंत्रिपरिषद से है। कोशिश करिएगा ढेर सारा आपका सही हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता है किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री में, इनमें से सभी में। सोचिए किसमें निहित होती है। चलिए आप कौन से बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है। यथार्थ में कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। दरअसल ये होता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में ही होती है जो कार्यपालिका होती है। जैसे ये संसद है, मान लो ये संसद है। संसद के 2001 से नियम लाया गया कि इसके 15% मंत्री आप निकाल के कार्यपालिका में शामिल कर सकते हो। अब जो कार्यपालिका होगी वो कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, संसद से जो 15% निकलते हैं वही मंत्रिपरिषद बनती है। इसी में से किसी को कैबिनेट मंत्री, किसी को उप मंत्री और किसी को राज्य मंत्री बनाया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन है, भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। सोचिए कौन करता है। चलिए आप कौन से बताते हैं। यहां पर ऑप्शन तीसरा सही है, सी। आप कभी भी देखते होंगे कि कैबिनेट की बैठक हुई है, ऐसे आप समाचार में भी सुनते होंगे। जो कैबिनेट की बैठक होती है वही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होती है और उसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के ही तो अगुवाई में सब काम कर रहे हैं, अतः उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेगा, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बता दें कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है, ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री जो होता है वो राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी हो सकता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। सोचिए। चलिए आप कैसे बताते हैं। यहां पर ऑप्शन दूसरा सही है, लोकसभा। दरअसल ये जो मंत्रिपरिषद निकलती है, संसद में 2 सदन होते हैं, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। जो मंत्रिपरिषद में 545 लोग होते हैं ये लोकसभा के होते हैं। ये लोकसभा, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में जो काम करने के लिए परिषद बनती है वो लोकसभा ही होती है। तो लोकसभा से और राज्यसभा से मिलाकर कुल 15% निकलते हैं, वही मंत्रिपरिषद बनती है। तो यहाँ पर लोकसभा जब तक है तभी तक मंत्रिपरिषद है। लोकसभा जैसे भंग होगी, प्रधानमंत्री जी तो ही कार्यपालिका बनाता है लोकसभा से। अगर ये मंत्रिपरिषद ही लोकसभा ही भंग हो जाए तो मंत्रिपरिषद कहाँ से रहेगी? तो यही कह रहा है कि किसके प्रसाद पर्यंत तक पदासीन रहेगा, तो ये लोकसभा के। लोकसभा जैसे भंग होगी मंत्रिपरिषद अपने आप विघटित हो जाएगी। तो ऑप्शन दूसरा सही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, संसद का सदस्य, कोई भी व्यक्ति। सोचिए। चलिए आप कौन से बताते हैं। यहां पर ऑप्शन सी सही है। आप पढ़े होंगे कि संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। जो कार्यपालिका निकलती है, जो मंत्रिपरिषद बनती है, वो 15% इन दोनों का होता है। तो ये लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी हो सकते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा से भी होने के लिए तो ये संसद के सदस्य होंगे। तो ये ऑप्शन सी सही है, ज़्यादा सही है।
और कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है बशर्ते उसे 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, नहीं, यदि वह पूर्व में निर्वाचित सांसद रहा हो, कुछ प्रतिबंधों के साथ। सोचिए कौन सा सही हो सकता है। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहां पर ऑप्शन ए सही है। हाँ, बन सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत होते हैं, आयरलैंड से मनोनयन लिया गया है, ये भी आप पढ़े होंगे। और लोकसभा में 2 लोग मनोनीत होते हैं। ये दोनों लोग भी मंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको मंत्री बनाना चाहता है। तो चाहे वो लोकसभा को हो चाहे राज्यसभा को, मनोनीत सदस्य मंत्रिपरिषद में सदस्य बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बन सकते हैं, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सोचिए कौन दिलाता है। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहां पर ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, बशर्ते कौन किस विभाग का मंत्री होगा इसका निर्णय प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्रियों को उसके विभाग के लिए नियुक्त पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। उपराष्ट्रपति लोग राज्यसभा का पद सभापति होता है, ये आप जानते होंगे। लोकसभा अध्यक्ष इसमें ओम बिरला है, आप पढ़े होंगे। और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के अनुपस्थित में, उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित में राष्ट्रपति का कार्यभार देखता है। तो ऐसा पहली बार कौन सा व्यक्ति था जिसने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी राष्ट्रपति का कार्यभार देखा था? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप पढ़े होंगे जरूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, जब तक प्रधानमंत्री चाहे। सोचिए। चलिए आपको इसे बताते हैं, यहां पर ऑप्शन बी सही है, 6 महीने। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, बशर्ते उसे मंत्री पद या प्रधानमंत्री के पद को धारण करने के 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, कहीं से भी चुनाव जीतकर आना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी सही है, 6 महीना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट। क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। सोचिए मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होता है। चलिए आपको से बताते हैं, यहां पर ऑप्शन डी सही है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं। लोकसभा से 15% लोग निकालकर मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री उन्हीं में से, बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है, आप पढ़े होंगे। तो ये ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा, बाकी और लोग शामिल नहीं होते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल के समान होती है, मंत्रिमंडल से कम होती है, मंत्रिमंडल से अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, ये आपके कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहां पर ऑप्शन सी सही है, मंत्रिमंडल से अधिक होते हैं। दरअसल संसद के 15% लोग निकालकर मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। अब इन्हीं मंत्रिपरिषद में से ये जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट जिसे बोलते हैं, उसे गठित किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल आता है। इसका मतलब क्या होता है कि मंत्रिपरिषद की जो सदस्यों की संख्या होगी वो मंत्रिमंडल से अधिक होगी। तो ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 1, 2, 3, 4। सोचिए कितने स्तर के मंत्री होते हैं। चलिए आपको आंसर बताते हैं, यहां पर ऑप्शन सी सही है, तीसरा। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो ये ऑप्शन 3 सही है, 3 स्तर के मंत्री होते हैं। आप याद रखिएगा
कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक मिनट, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरा राज्य मंत्री होते हैं, तीसरा उप मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं, उप मंत्री इन दोनों की सहायता के लिए होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी सही है। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। कितने स्तर के मंत्री होते पूछा गया था? 3 प्रकार के, 3 स्तर के। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता? मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं रहता? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं रहता? चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। मंत्रिपरिषद में संसद सचिव शामिल नहीं होता है। कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है, यही तीनों मिलकर अभी ऊपर बताए थे आपको, तो सरल था, आपको आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, संसद सचिव शामिल नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम बताइए। पहला है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। दूसरा है कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री। तीसरा है, एक मिनट, तीसरा है राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री। चौथा है राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। एक मिनट देख लीजिए, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो सोचिए कौन सा सही है। चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। सबसे जो मंत्रिपरिषद आता है 15% गठित होकर, उनमें से सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मंत्री, अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं। उसके बाद उप मंत्री होते हैं जो दोनों की सहायता के लिए होते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री, सबसे नीचे उप मंत्री। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, संसद के प्रति। सोचिए। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। दरअसल मंत्रिपरिषद जो है, अनुच्छेद 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए ही तो कार्य करते हैं ये। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन से पहले एक बात सुन लीजिए। जितने लोग भी पढ़ते हैं, अक्सर सबका उद्देश्य होता है जॉब पाना। जॉब के लिए ही पढ़ाई की जाती है और जॉब ही एक सेटिस्फेक्शन देता है कि आप कुछ करने लायक हो। तो जब इसके लिए पढ़ाई की ही जा रही है तो इसका नियम कानून बना के पढ़ो। इसके पूरे सब्जेक्ट, इसके पूरे विषय, मतलब जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो उसका पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जब आपको सिलेबस पता होगा तो आप तैयारी बेहतर कर सकते हो, और जब आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपके अंदर खुद आत्मविश्वास आएगा कि हाँ आप बहुत मेहनत कर रहे हो। आप अपने आप से नज़र मिलाकर भी बोल सकते हो कि हाँ मैंने बहुत मेहनत की थी। लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप भविष्य में अपने से भी नज़र नहीं मिला पाओगे कि हाँ मैंने बहुत मेहनत की थी। अतः किताबों से आप दोस्ती कर लीजिए, बहुत आगे ले जाएंगे आपको ये। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति। सोचिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, लोकसभा के प्रति। दरअसल मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है क्योंकि वो राष्ट्रपति के नाम पे काम करता है, जबकि सामूहिक रूप से, यहाँ दिया है संघीय मंत्रिपरिषद, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है क्योंकि लोकसभा में से निकल के लोग आए हुए हैं और लोकसभा के लोग जनता के लिए काम करते हैं। अतः इनका उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होगा। तो ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। सोचिए। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, 6 माह। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था, कोई भी व्यक्ति बिना संसद सदस्य हुए 6 माह तक किसी भी मंत्री के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर भी रह सकता है, लेकिन उसके अंदर उसे
संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद पर से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन ए सही है। बस क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा बदला है, कभी कभी ऐसे नाम बदल कर थोड़ा तरीका बदल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आंसर वही रहता है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। ऑप्शन ए सही है। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन, जस्ट उसी तरह का क्वेश्चन है जो आप ऊपर पढ़ चुके हो। तो ऑप्शन ए सही है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? सोचिए कौन सा है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन डी सही है। 75 में नियुक्ति और पदच्युत के बारे में बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 70 में क्या है? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कुछ विशेष प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 70 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति है, आप पढ़े होंगे, क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति किसी की फांसी को या फिर कारावास को क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए काम करेंगे। तो अनुच्छेद 74 में ये बोला गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 75 सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद, लोकसभा के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सदस्य। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन ए सही है, मंत्रिपरिषद। एक मिनट, मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। 74 भी और 75 भी मंत्रिपरिषद से ही संबंधित है। लोकसभा के लिए आप पढ़े होंगे स र ल, स से संसद 79, र से राज्यसभा 80, ल से लोकसभा 81। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा, उनके सदस्यों के बारे में उसके आगे दिया है। भारत के राष्ट्रपति की बात 52 से शुरू होती है अनुच्छेद से। तो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं, पूरे मंत्रिपरिषद की बात होती है अनुच्छेद 75 और 74 में। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भारतीय संघीय मंत्रिपरिषद अपने चरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अपने आचरण के लिए, कर्तव्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन बी सही है, लोकसभा। संघीय मंत्रिपरिषद दरअसल लोकसभा के ही सदस्य तो चुनकर जाते हैं, तो ये अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लोकसभा इनसे पूछेगी इनके कर्तव्यों के बारे में, इन्हें बोलना पड़ेगा, तो उत्तर देना पड़ेगा। तो उत्तरदायी किसके प्रति होंगे? लोकसभा के प्रति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद है कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा, सॉरी एक मिनट, कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा, कैबिनेट से बड़ा, किसी भी तरह कैबिनेट से संबंधित नहीं है। सोचिए मंत्रिपरिषद क्या है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन सी सही है। अगर आप पीछे जरा सा भी ध्यान से देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। हम आपसे बताए थे कि संसद के 15% जो लोग निकलते हैं वही मंत्रिपरिषद होता है, और इन्हीं में से कैबिनेट बाहर निकलती है, तो कैबिनेट छोटी ही होगी इनसे, तो ये मंत्रिपरिषद हमेशा कैबिनेट से बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन तीसरा सही है, याद रखिएगा। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आपका टेस्ट अच्छा गया होगा और आप अच्छे से नंबर लाए होंगे। और जिन लोगों का दिल्ली पुलिस और जेल वार्डन का पेपर है वो इस टेस्ट इस चैनल पर अपलोड, करंट के समस्त वीडियो एक बार अच्छे से देख लें, और जो जियोग्राफी और हिस्ट्री का वीडियो अपलोड हुआ है और साइंस का वो भी एक बार अच्छे से देख लें। बहुत सारा हेल्प मिलेगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, कई क्वेश्चन मिल सकते हैं इनसे। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल को नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे बच्चों के पास भी शेयर कर दीजिए जो तैयारी में लगे हुए हैं। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।